जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10 में और यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, 16 टॉपिक बताएंगे और वो 16 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो ना तो 95% लेके आओगे क्लास 10 हिंदी वालों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक्स को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, दो सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, खंड अ होगा, ठीक है, खंड ए होगा और खंड बी होगा। ठीक है, खंड बी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो खंड अ होगा ना, उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ दोस्तों 16 टॉपिक बताएंगे। ठीक है, 95 प्लस स्कोर करके आओगे अगर ऐसे तैयारी कर लिए तो। ठीक है, तो फटाफट टॉपिक देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या पूछेगा। दोस्तों सबसे पहले 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। कैसा बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, सब बताएंगे। एकदम ध्यान से दोस्तों, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। ठीक है, एकदम अच्छे से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका पूछेगा हिंदी गद्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। कितने नंबर का पूछेगा? 5 नंबर का पूछेगा दोस्तों। ठीक है, कितने नंबर का? 5 नंबर का। कहाँ से पूछेगा? हिंदी गद्य से। ठीक है, हिंदी गद्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। और हिंदी गद्य में कहाँ से पूछेगा? हिंदी गद्य में आपका पूछेगा शुक्ल युग। ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है, एकदम अच्छे से बताएंगे। शुक्ल युग क्या पूछेगा सब बता रहे हैं, बस ध्यान से दोस्तों देखते रहो। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आपको पढ़ना है खाली। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास से संबंधित जो प्रश्न होता है उसमें शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग से क्या पूछेगा दोस्तों? प्रमुख लेखक इसके पूछ सकता है। प्रमुख लेखक पूछेगा। कौन कौन सी रचनाएं हुई वो रचनाएं पूछेगा। रचनाओं के रचयिता कौन थे, रचनाओं के लेखक कौन थे, ये पूछेगा। बस यही सब प्रश्न पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लो। दूसरा टॉपिक क्या होगा? दूसरा टॉपिक सेम यही चीज होगा लेकिन हिंदी पद्य से होगा। ठीक है, हिंदी पद्य से होगा। हिंदी पद्य में दोस्तों कहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आएगा सब बता रहे हैं, ध्यान से बस देखते रहो। तो रीतिकाल से आएगा। ठीक है, रीतिकाल। और इसके साथ साथ आपको आधुनिक काल पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक काल। ठीक, आधुनिक काल, ये दो चीज आपको पढ़ना है। इन दो चीजों में से भाई रीतिकाल के लेखक कौन कौन से थे, रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या थी, कौन कौन सी रचनाएं हुई। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हुई, ये सब चीज आपको पढ़ना है। आधुनिक काल को अच्छे से पढ़ लेना है। आधुनिक काल में कौन कौन से लेखक आए, कैसे कैसे रचनाएं हुई, क्या क्या प्रवृत्तियां थी, क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब आपको पढ़ना है। 5 नंबर का दोस्तों यहाँ से भी बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाला है, ध्यान देंगे इसका आप लोग। चलिए तीसरा टॉपिक आपको क्या तैयार करना है, ध्यान से दोस्तों देखते जाओ। 16 टॉपिक ऐसा बताएंगे ना, पूरा 95% आपका क्लियर हो जाएगा अगर इस हिसाब से आप लोग तैयारी करके जाते हैं तो पेपर देने। ठीक है, और हालांकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम आते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तीसरा टॉपिक जो आएगा वो होगा रस छंद अलंकार से। रस छंद अलंकार कितने नंबर का पूछेगा? बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा दोस्तों। रस छंद अलंकार आपका ना 3 नंबर का पूछेगा दोस्तों। क्या पूछेगा बता रहे हैं, एकदम ध्यान से बस देखते रहिए। 3 नंबर का क्या पूछेगा? रस पूछेगा। रस में आपको सिर्फ 2 रस पढ़ना है। क्लास 10 हिंदी में सिर्फ 2 रस आएगा आपका, हास्य रस आएगा और करु रस आएगा। और 1 नंबर का पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या आएगा भाई? हास्य रस की परिभाषा उदाहरण पूछ सकता है, करु रस की परिभाषा उदाहरण पूछ सकता है, पहचान पूछ सकता है, कोई पंक्ति दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है। तो अगर आप लोग हास्य और करु रस अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपका 1 नंबर आराम से बहुविकल्पी प्रश्न में निकल जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों छंद आएगा। छंद में भी आपको सोरठा और रोला पढ़ना है। सिर्फ 2 ही छंद पढ़ना है दोस्तों, फालतू का नहीं पढ़ना है। ये 2 ही चीज आएगा। ठीक है, ये 2 ही चीज आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 1 नंबर का आपका छंद पूछेगा। ठीक है, 1 नंबर का छंद पूछेगा। छंद में आपको क्या तैयार करना है भाई? सोरठा की परिभाषा क्या होती है, लक्षण क्या होता है, उसको तैयार कर लीजिए। रोला की परिभाषा क्या होती है, लक्षण क्या होता है, उसको तैयार कर लीजिए। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों अलंकार आएगा। अलंकार में दोस्तों क्या पढ़ना है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन तीनों अलंकार की परिभाषा, लक्षण, उदाहरण सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। सब पढ़ाएंगे आपको, एकदम अच्छे से सारा टॉपिक क्लियर कराएंगे। पहले आप टॉपिक देख लो कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कराते जाएंगे। 90 प्लस लेके आओगे, 95 प्लस लेके आओगे हिंदी में। ठीक है, हमारी गारंटी है, सब अच्छे से आपको बता देंगे। पहले आप बस टॉपिक देख लो, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रस छंद अलंकार से आपका पूछा जाएगा। जो चौथा हमारा टॉपिक होगा ना, चौथा टॉपिक वो होगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग होता है जैसे कि नहीं होता है कि शब्द के स्टार्ट में आता है, अधि आ जाता है मान लीजिए, तो इससे शब्द बनता है। मान लीजिए अधिकार बन गया। ठीक है, अधिकार। ध्यान से दोस्तों बस समझते रहिए। तो इसमें जो अधि है उपसर्ग है। ठीक है, तो 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, आप शब्द बना देंगे, 1 नंबर आपको
मिल जाएगा। 5वां टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है समास। समास में दोस्तों कौन कौन सा समास पढ़ना है, ये भी दोस्तों आपका 1 नंबर का पूछेगा, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछेगा। तो समास में आपको द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास पढ़ना है। परिभाषा, लक्षण, उदाहरण सब आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हम तैयार करा देंगे दोस्तों, 100% गारंटी है दोस्तों, 100% गारंटी है। हम एकदम अच्छे से तैयार करवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे के टॉपिक को देखते हैं। चलिए अभी एक प्रकार से हमारा जो छठा टॉपिक है उसमें आपका क्या पूछेगा, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द पूछेगा दोस्तों। बहुविकल्पी प्रश्नों की बात हो रही है दोस्तों, 1 नंबर का पूछेगा इनमें से। फिर हमारा दोस्तों संस्कृत व्याकरण से थोड़ा बहुत बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का दोस्तों। 1 नंबर का सर्वनाम से पूछ लेगा, 1 नंबर का वाक्य का स्वरूप से पूछेगा, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से दोस्तों 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। विकारी एवं अविकारी शब्द से हमारा 1 नंबर का जो है ना बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। टोटल दोस्तों 20 नंबर जो होगा ना बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, OMR सीट मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे आपको 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न इन सभी टॉपिकों से देखने को मिलेगा, ठीक है। 20 नंबर क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब दोस्तों हमारा आ जाता है खंड ब, ठीक है। खंड ब कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे इन 50 नंबरों में। सबसे पहले आपका क्या आएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा, ठीक है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा। किस चैप्टर से आएगा हम बता रहे हैं दोस्तों, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए। सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, पहला चैप्टर कौन सा है दोस्तों, मित्रता है। मित्रता, मित्रता है कि नहीं है। दूसरा चैप्टर है ममता। खाली ये 2 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिए ना, आपका गद्यांश 1000% गारंटी देते हैं दोस्तों, 1000% कि आपका गद्यांश फंस जाएगा। आप लोग किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इन दोनों चैप्टरों में से गद्यांश पूछा गया। और गद्यांश दोस्तों कितने नंबर का पूछेगा, 6 नंबर का पूछेगा दोस्तों, 6 नंबर का, 6 नंबर का पूछेगा। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। 6 नंबर का पूछेगा, ध्यान रखिए। मित्रता पाठ के लेखक कौन है, मित्रता पाठ के लेखक है आपके रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ममता के हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक। 2-2 नंबर तो आपको इसी से क्लियर हो गया कि भाई मित्रता पाठ का है, इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। 2 नंबर का तो यही प्रश्न पूछेगा। 2 नंबर का आपका रेखांकित अंश का व्याख्या पूछता है, और 2 नंबर का उसी गद्यांश में से आपका प्रश्न पूछेगा। टोटल 6 नंबर दे के जाएगा आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हमारे आप लोग 9वां टॉपिक क्या तैयार करेंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश पर आधारित प्रश्न तैयार करके जाएंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण पद्यांश पर। ठीक इसी प्रकार से तैयार करना है जैसे आप लोग गद्यांश का तैयार किए हैं। उसके बाद 10वां टॉपिक आपको क्या तैयार करना है, क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनको 10वां टॉपिक क्या तैयार करना है, हिंदी में लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है। किन के लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है ताकि फंस जाए एकदम अच्छे से, तो बस 2 लोगों का आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। बस 2 लोगों का तैयार कर लीजिए, 100% गारंटी है कि फंस जाएगा, ठीक है। हर साल आता है, इस साल भी आएगा, 2026 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा दोस्तों। किनका तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। 2 लोगों का आप लोग तैयार कर लो। कितना नंबर रेडी होगा इससे, इससे आपका 5 नंबर रेडी होगा, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर का सवाल है, ये 2 जीवन परिचय याद कर लो। सब आपको एकदम टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ाएंगे, पहले आप लोग बस टॉपिक देख लो लास्ट तक, एकदम एक एक चीज़ आपको एक एक दिन शॉर्ट, एक एक क्लास आएगा, ठीक है। 1 शॉर्ट क्लास आएगा सबका, ठीक है। सब क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों कवि का जीवन परिचय आपको लिखने के लिए आएगा 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का किसका आप लोग तैयार कर लो, सूरदास का तैयार कर लो, ठीक है। सूरदास का, तुलसीदास का, और आप लोग का और तैयार कर लो महादेवी वर्मा का। ये तीनों जीवन परिचय दोस्तों तैयार कर लोगे ना, तो आपका 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता, 1000% की गारंटी है, 100% की नहीं, 1000% की गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या आएगा, नेक्स्ट आप लोग 12वां टॉपिक आपका जो तैयार करना है वो है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश दोनों, ठीक है। ये टोटल 5 + 5 यानी कि 10 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर से आपको पढ़ लेना है, वाराणसी, वीर वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीण, ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसी में से आपका फंस जाएगा, 10 नंबर दे के जाएगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आप लोग 13वां टॉपिक क्या तैयार करेंगे? 13वां टॉपिक जो तैयार करना है वो आपको तैयार करना है श्लोक, ठीक है। संस्कृत में श्लोक पूछता है दोस्तों 2 नंबर का, एकदम फिक्स है, ठीक है। श्लोक तैयार करना है, 2 श्लोक हम बता देंगे, आगे क्लास आएगा उसमें बता देंगे, ठीक है। आपका 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 14वां टॉपिक क्या तैयार करेंगे? 14वां टॉपिक आपको क्या तैयार करना है? 14वां टॉपिक तैयार करना है निबंध दोस्तों, ठीक है। निबंध तैयार करना है आपको, निबंध, ठीक है। निबंध तैयार करना है और निबंध दोस्तों आपका पता है कितने नंबर का पूछेगा? 7 नंबर का पूछेगा दोस्तों, ठीक है। 7 नंबर का कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट निबंध है, क्या-क्या आएगा, ठीक है। सबकी क्लास आएगी, ठीक है। सबकी क्लास आएगी दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पहले आप लोग बस टॉपिक देख लो, ठीक है। 15 नंबर टॉपिक आपको क्या तैयार करना है? 15 नंबर टॉपिक जो आएगा ना दोस्तों, वो आएगा खंड काव्य से, ठीक है। खंड काव्य से, खंड काव्य से। खंड काव्य में दोस्तों एक प्रॉब्लम है, आप लोग अपने ज़िले के हिसाब से खंड काव्य आता है, ठीक है। कमेंट में आप लोग अपने ज़िले का नाम बता देना, ठीक है। कमेंट में आप लोग क्या करेंगे? अपने ज़िले का नाम बता देना, हम बता देंगे कि आपके ज़िले में कौन-सा खंड काव्य आएगा और उसकी क्लास भी ला देंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से खंड काव्य तैयार कर लेना। 3 नंबर का दोस्तों आपका खंड काव्य से आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको लास्ट 16 नंबर टॉपिक जो तैयार करना है वो है पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन। तो दोस्तों एक प्रकार से इन सारे टॉपिकों को आप अगर तैयार कर लेते हो ना, तो हिंदी में 95 प्लस लेके आओगे, ठीक है। 100% गारंटी है हमारी। और दोस्तों बहुत जल्द इन सभी टॉपिकों को हम लेके आएँगे, एक-एक टॉपिक एक-एक दिन में अच्छे से आपको समझाएँगे, क्लियर करते जाएँगे, ठीक है, ताकि आपको पेपर तक कोई भी दिक्कत ना देखना पड़े, ठीक है। तो ये 16 टॉपिक आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, धीरे-धीरे आप लोग अच्छे से इन सभी टॉपिकों को तैयार कर लेंगे। 95 प्लस हिंदी में लेके आओगे और दोस्तों हिंदी में अगर आप अच्छा नंबर लेके आते हो ना, तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।